गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज मैं आप सबके लिए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 3 करवा चुका हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखो। डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था डेली बेस पे आपकी वीडियो आएंगी। ठीक है, देखिए जो मेरा पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। वो तो मेरे से पढ़ रहे हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो वाईटी पे डिपेंडेंट हैं टोटली। ठीक है, तो आपके लिए भी मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ, सबसे बेस्ट, सबसे यूनिक। पूरे यूट्यूब से सबसे बेस्ट कंटेंट मैं यहाँ पर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे देखिए मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं हमारे। द अप्रोक्स 30 से 40 क्वेश्चन आप कर लेते हो। ठीक है, आपको प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है। जैसे एग्जाम में आएगा बिल्कुल वैसा ही लेवल आपको मिल रहा है। एक बार फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे, हाई चांस रहेंगे आपके एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन आए। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बतानी है, दो स्टेटमेंट हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है या कोई रॉन्ग है। द सन टेम्पल कोणार्क इज लोकेटेड इन उड़ीसा। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है रहेगा आपका ये सन टेम्पल ये आपका उड़ीसा में सिचुएटेड है, कोणार्क के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही रहने वाला आपका। इट वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट। क्या इसको बनाया गया था किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा। ये भी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है सॉरी, जो आपका सन टेम्पल है वो कोणार्क के अंदर है। कौन सी स्टेट के अंदर, उड़ीसा के अंदर। आप इमेज में चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, किंग नरसिम्हा देव के वन द्वारा इनको बनाया गया था। याद रखना वन है ये, नरसिम्हा फर्स्ट। कई बार यहाँ पर सेकंड आ जाता तो वो नहीं रहेगा, किंग नरसिम्हा फर्स्ट के द्वारा से बनाया गया था। तो इसका आंसर रहेगा, ओनली फर्स्ट तो नहीं आ सकता, ओनली सेकंड भी नहीं आ सकता, मतलब आपका सी पार्ट रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर रहने वाला है। देखिए काफ़ी यूनिक पीपीटी बनाई है। जो बच्चा भी ध्यान से मुझे सुनेगा, क्लास में सभी क्वेश्चन आपको याद करवा दूंगा, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा गला ख़राब है, बैक टू बैक मेरी क्लासेस चल रही हैं, बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बैटल ऑफ प्लेसी कब लड़ाई गई थी, 1757 के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बहुत बार मैंने करवाया है आपके एग्ज़ाम में, चाहे तो बैटल ऑफ प्लेसी आएगा या बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में हुई थी, ये 1757 में हुई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखें, सिराजुद्दौला डिफीटेड रॉबर्ट क्लीव इन द बैटल ऑफ प्लेसी। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, उसने डिफीट थोड़ी किया था, सिराजुद्दौला डिफीट हुआ था बल्कि। ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग रहने वाला है। थर्ड देखिए, द बैटल ऑफ प्लेसी लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ जी, ये आपको बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मतलब सेकंड का फर्स्ट और आपका थर्ड आपका ठीक रहेगा। सेकंड वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत रहेगी, क्योंकि इन्होंने उल्टा बता दिया है। सिराज और दुल्ला ने डिफीट थोड़ी किया था, सिराज और दुल्ला डिफीट हुआ था। तो आपका फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर रहने वाला, मतलब ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और थर्ड ओनली आपका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ सारा। ठीक है, सन टेम्पल कोणार्क कहाँ पर लोकेटेड है, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और इसको किसने बिल्ड करवाया था, राजा नरसिम्हा देव ने फर्स्ट ने से बिल्ड करवाया था। तो इसलिए आपकी दो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, बैटल ऑफ प्लेसी 1757 के अंदर हुई थी। ठीक है, इसने फाउंडेशन रखी थी ब्रिटिश रूल की इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक रहने वाले, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, होप्स आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली दिखेगा। हरप्पा इज लोकेटेड ऑन द रावी रिवर। क्या जो हरप्पा साइट है रावी रिवर पर सिटेड है, बिल्कुल सही, 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, मोहनजोदाड़ो लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर। ये भी आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला, कोई भी डाउट नहीं है। लोथल वाज अ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, याद रखना। ठीक है, हड़प्पा के फाउंडर कौन है, दया राम सहानी। 1921 के अंदर उन्होंने फाउंड किया था, 1921 के अंदर, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, साथ में इसका आप आंसर रहने वाला है थर्ड का डी पार्ट, क्योंकि आपके तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक है, एक तो मैंने पहले भी पूछा था आपसे। एक तो पहली बात, बैंगल्स जो चूड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पर मिली थी, कौन साइड से मिली थी।
सेकंड, ड्रेनेज सिस्टम क्या यहाँ पर एडवांस था, हाँ या ना, क्या आंसर बताना है। ब्रिक्स का साइज बताना है, ईट जो आपकी ईट रहती है उसका साइज बताना आपको, ठीक है। साथ में आपको ये बताना है हरियाणा की कौन सी साइट है, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी कौन सी साइट है, आपको उसका नेम भी बताना है और कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, ठीक है। एक तो बेंगल्स कहाँ पर है, ब्रिक्स का साइज बताना है, ड्रेनेज सिस्टम के एडवांस था, हरियाणा में सबसे बिगेस्ट साइट कौन सी है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर वो आती है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, कौन से इंडियन रूलर के द्वारा शिफ्ट की थी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाते वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसे कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद को शिफ्ट किया गया था, ठीक है। दोबारा मैं आपको करवा देता हूँ जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए। हड़प्पा साइड रावी रिवर पर सिचुएटेड है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर पर सिचुएटेड है, बिल्कुल ठीक है। लोथल जो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी जहाँ से सारा लेन देन होता था, यह आपको गुजरात में लोकेटेड रहेगा। आपकी तीनों साइड तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल ठीक रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। स्टेटमेंट ऐसा आपको रूलर का नेम बताना है जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद को, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। फोर्थ का बी पार्ट, ठीक है। होप्स आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, यहाँ पर करंट अफेयर्स का रहने वाला है। देखिए करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट मैं करवा रहा हूँ, बार बार चीख रहा हूँ, कर लो, बाद में पछताओगे। 20 से 25 क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में दिखेंगे ना, आप खुद पैनिक हो जाओगे, यार कुछ भी नहीं आता मुझे। अभी बच्चे उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के पीछे भाग रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन की वेटेज रहती है बच्चों, समझो इस बात को, ठीक है। तो जो बच्चा भी करंट अफेयर द बेस्ट करंट अफेयर शो के, देखिए 10 मिनट बोल रहा हूँ आपको, ना आपको 1 घंटा 2 घंटा नहीं बोल रहा आपको, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ डेली बेसिस पे। 40 वीडियो के आसपास हो चुकी है, आज की वीडियो भी अपलोड हो जाएंगी आपकी, ठीक है। करके देखो एक बार, डेफिनेटली आप उसके फ़ैन हो जाओगे। हर एक क्वेश्चन क्लास में आपको याद करवा दिया जाएगा, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा एग्जैक्टली क्या मैं कहना चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है देखिए, पीवी सिंधु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज चेयर ऑफ, पीवी सिंधु को इलेक्ट किया गया एज ए चेयर ऑफ BWF एथलेटिक कमीशन। मैंने ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन करवाया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक कमीशन, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता आपसे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक चैंपियन कमीशन, ठीक है। BWF की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, याद रखना। कौन इलेक्ट की गई एज ए चेयरपर्सन ऑफ, दैट इज पीवी सिंधु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस बार भी फिर रिपीट होएगा ये वाला क्वेश्चन, श्योरिटी के साथ 100% के साथ मेरे से अभी लिखवा लो आप ये क्वेश्चन, क्योंकि पहली बात गर्ल्स है, ठीक है, और पहली बात ये इलेक्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इन 2026, कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 2026 में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट USA। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चा अभी मेरे करंट अफेयर्स डेली बेस पे देख रहा है, ऑटोमेटिकली उसको सभी क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये रिसेंटली क्वेश्चन है, ठीक है। विच IPL टीम सक्सेसफुली डिफेंडेड हिट्स टाइटल IPL 2026, ये आप सभी को पता ही होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक बार फिर IPL को टाइटल जीत लिया है। 2025 में भी इन्होंने जीता था, 2026 में भी इन्होंने जीता है, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन बताने यहाँ से, आपसे तो मैं 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जो फाइनल हुआ था IPL में RCB गुजरात में, इसके अंदर मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था, पहला क्वेश्चन। मैन ऑफ द मैच अवार्ड आपको किसे दिया गया था, आपको बताना है 2026 में जो अभी IPL जीता है, ठीक है, और 2025 में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, बच्चे कंफ्यूज होंगे बहुत ज़्यादा, इस बार थोड़ा भी ट्रिकी कर देगा। मैन ऑफ द मैन वो चाहे आप क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ईयर वो चेंज कर देगा, 2026 की जगह 2025 कर लेगा वो, और बच्चे हमेशा की 2026 वाले पे टिक करके आएंगे। तो याद रखना 2026 में किसे दिया गया था और 2025 में किसे दिया गया था, आप दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, हु वॉन द पर्पल कप इन 2026, पर्पल कप किसके लिए होती है, आप मुझे खुद बताइए, किसने जीती थी ये, जसप्रीत बुमराह ने, अक्षिप सिंह ने, किगासो रबाडा ने, मोहम्मद शमी ने।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता ही होगा कि कासो रबाडा ने, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, बॉलर हैं, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उसको एक कप ये दी जाती है। और इसके विनिंग फीस कितनी होती है अगर इस कप को कोई कैप को जीत लेता है? दैट इज़ 10 लाख रुपीज़। याद रखना, 10 लाख रुपए मिलते हैं अगर कोई सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, सबसे ज़्यादा रन बनाता है। तो पर्पल कप किसे दी गई है? रबाडा को दी गई है, जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, और इन्हें 10 लाख का प्राइज़ मिला है। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च अन्नपूर्णा योजना प्रोवाइडिंग 3000 मंथली असिस्टेंस टू वुमेन? ये क्वेश्चन भी मैंने करंट अफेयर की क्लास में करवाया है आपको। जिन बच्चों ने देखी है ऑटोमेटिकली आपको याद होगा ये वाला क्वेश्चन। अन्नपूर्णा योजना, जिसमें हर एक महिला को 3,000 रुपये महीने दिया जाएगा, ये कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? दैट इज वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई है, WP के द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन करवाया, डिटेल में मैंने आपको बताया था 3,000 रुपये कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कैसे महिला को मिलेंगे, डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने उस वीडियो के अंदर आपको, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन करने से पहले मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में, जब हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd था, वहाँ पर मैंने आपको लेयर करवाई थी कि पहले स्टेटस आती है, फिर स्टेटोस्फेयर आती है, लेयर वाइज सब कुछ करवाया था मैंने। आपको ट्रिक भी बताई थी कब कौन सी लेयर कहाँ पर आती है और कौन सी लेयर में कहाँ पर क्या कुछ होता है। होप्स आपको वो क्वेश्चन याद होगा। वहीं से लेट करके मैं क्वेश्चन दोबारा फिर लेके आया हूँ, ठीक है। आपको बताना है ओजोन लेयर जो प्रेजेंट होती है, क्या वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होती है? पहली स्टेटमेंट ये आपको बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे, ठीक है। जो आपकी ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही प्रेजेंट होती है। सेकंड, जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, फ्लाई होती हैं, क्या वो भी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में उड़ते हैं? ये भी आपको बिल्कुल ठीक है। मैंने इमेज भी बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं कौन सी लेयर में क्या होता है। पेड कोर्स मैंने आपको डिटेल में बताया होगा, ठीक है, और आप सभी को याद भी होगा कौन सी लेयर में क्या उड़ता है। मैंने आपको रेनफॉल भी बताई थी, हाइट भी बताई थी, कब कहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। थर्ड आपको देखिए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वेदर फिनोमिना ऑकर्स मेल इन द ट्रोपोस्फेयर, ये भी आपको बिल्कुल ठीक है। मतलब आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा 10th का बी पार्ट, ठीक है। 10th का बी पार्ट आपका एब्सोल्युटली करेक्ट रहने वाला है। दोबारा कर लेते हैं। अन्नपूर्णा योजना, जिसमें महिला को 3,000 रुपये दिए जाएंगे, कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? वेस्ट बंगाल के द्वारा। 10th में देखिए, ओजोन लेयर कौन से लेयर में प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में 100% रहती है, ठीक है। जो आपके एयरक्राफ्ट फ्लाई होते हैं वो भी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में उड़ते हैं। जो वेदर फिनोमिना ऑकर होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो हमारी सैटेलाइट होती है, जो हमारी सैटेलाइट होती है वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है? थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मैग्नोस्फेयर में, आइनोस्फेयर में, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहले भी यार आपसे मैंने अभी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे, तो ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों ने पिछली वीडियो में रिस्पॉन्ड किया था, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपके एग्जाम में, जो सैटेलाइट हैं वो कौन से लेयर में प्रेजेंट, आपको ये बताना है। इसका आंसर आपका रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपके तीनों पार्ट ठीक रहने वाले हैं, ठीक है। साथ में देखिए, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। जिन बच्चों ने अभी ये मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके एक बार देखो आप। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि 1 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। प्लीज़, आप, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अपना फ्यूचर बर्बाद मत करना। अगर आप बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहे हो कि सर बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट करना है मुझे, एसे, लेटर, सब कुछ जीरो से सीखना है मुझे, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी बिल्कुल जीरो से पढ़नी है, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा बच्चों, कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपका। आप सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह ही हो, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लाइव बैच कुछ भी मत लेना कहीं पे भी, कहीं से पढ़ लो, ठीक है। लाइव बैच लेने से अच्छा है आप मेरी वीडियोस ही देख लो, आप यहीं पे YT पे मैं जो करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया है, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, आपके लाइक दैट की जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। मैंने इसके लिए कोर्स भी लॉन्च किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे कम फीस में अभी चली हुई है, ठीक है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क, दोनों कोर्ट के लिए, हरियाणा वाले बच्चों के लिए भी, पंजाब वाले बच्चों के लिए भी कॉमन बैच हमारा रहने वाला है, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ, साथ में आपकी पर्सनल मेंटरशिप। आज मैंने इसके अंदर ऐसे क्लास ली है, काफ़ी अच्छी है, जो आपने आज तक कहीं देखी नहीं होगी, इंट्रोडक्शन क्लास।
वो सिर्फ मेरा पेड कोर्स का बच्चा ही बता सकता है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं, या कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, आपका इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।